नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा मैग्नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो 2023-24 में नई वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप जो सबसे बड़ी दोस्तों गलती कर देते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरी जाती है और क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस डाली जाती है, उसके ऊपर आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों जो पोस्ट प्रेफरेंस में बच्चे गलती कर देते हैं, जिनके कारण उन्हें यह जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जॉब्स है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। साथ ही में दोस्तों इसकी जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर भी बाद में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको कोड बताएंगे कि कौन सा कोड आपको डालना है, सबसे पहले कौन सी प्रेफरेंस सबसे पहले आपको चुनना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ जी दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि आप लोग पहले तो वीडियो को पूरा नहीं देखते और उसके बाद बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसके वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी की, जो दोस्तों अगर हम बात करने वाले हैं 2023-24 में, तो दोस्तों इसकी वैकेंसी आ चुकी हैं। तो दोस्तों जो इसकी टोटल पोस्टें हैं 26,146 टोटल पोस्टों पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, मतलब ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो दोस्तों जो इसमें 26,146 पोस्टें हैं, उसमें जो मेल कैंडिडेट मतलब पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनकी 23,343 पोस्टें जारी कर दी गई हैं। 23,343 पोस्ट। बाकी 2,799 जो पोस्टें हैं वह फीमेल अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंस की, तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूं जो है जॉब्स है दोस्तों, इसमें आपको 7 ही प्रेफरेंस डालनी है। प्रेफरेंस का मतलब दोस्तों जो होता है कि फर्स्ट नंबर पर आपको जिसमें लगता है कम कट ऑफ जाएगा उसको चुनिए, सेकेंड नंबर पर उससे कम जो कट ऑफ जाएगा उसको चुनिए, थर्ड नंबर पर जो उससे कम कट ऑफ जाएगा उसको, मतलब कट ऑफ के हिसाब से चुनना पड़ता है। जिसका सबसे कम कट ऑफ जाएगा आपको ऐसा लगता है, तो उसका सबसे पहले चुनिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के जब डेटा को देखते हैं कि किस वैकेंसी का कट ऑफ कम गया था, उसके आधार पर आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का आप देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट, तो उसमें आपको बता देगा कि फिजिकल का कितना गया था किस पोस्ट का, और आपका जो है मेंस का कितना गया। तो यह जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस जॉब की, तो जैसे आप जानते हैं जो दोस्तों आपका CISF होता है, इसमें यहाँ आपको लिख देता हूँ मैं CISF। आप यहाँ CISF दोस्तों जो है पोस्ट है जिसकी 11,000 से भी ज़्यादा पोस्टें निकाली गई। इसको दोस्तों आप नंबर फर्स्ट भी चुन सकते हैं, सेकंड भी चुन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे सुरक्षित जॉब होती है जीडी कांस्टेबल की। क्योंकि दोस्तों आपको इस जो जॉब है उसमें आपको एयरपोर्ट जैसी जगहों पर जो है क्या करना, सर्विस करने का मौका मिलता है, जहाँ खतरा बहुत ही कम होता है, या कह दें ना के बराबर ही खतरा होता है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कोड कौन से प्रेफरेंस। दोस्तों मुझे लगता है जो SSF है उसको आपको नंबर 1 प्रेफरेंस पर चुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे कम जो है कट ऑफ भी जाता है, और आपको बता दें इसमें क्या है ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। SSF का जो दोस्तों कोड है वह H नंबर का होने वाला है। SSF भरिएगा और H नंबर का कोड लिखिएगा। सेकेंड जो दोस्तों आपको प्रेफरेंस को चुनना चाहिए वह है CISF। एक तो सुरक्षित जॉब होती है और साथ ही में इसका जो कट ऑफ है वह कम जाता है। इसका जो कोड है दोस्तों वह है B। दोस्तों जो तीसरा प्रेफरेंस आपको चुनना है वह ITBP चुनना है, इसका कोड है E। आपका दोस्तों जो चौथा है वह SSB है, उसका कोड है दोस्तों D। आपका AR मतलब असम राइफल 5वां है दोस्तों, उसका कोड है F। और आपका दोस्तों जो BSF है वह उसका कोड है A, और CRPF इसका कोड है C। क्योंकि दोस्तों CRPF और जो BSF इसका जो कट ऑफ है दोस्तों है काफ़ी हाई जाता है, इसलिए इसे बाद ही में चुनिएगा। जिसका कट ऑफ कम जाता है उसको पहले चुनिएगा, क्योंकि कट ऑफ के बेस पर ही आपको जो जॉब्स हैं या जो 7 जॉब SSC GD की तरफ से निकाली गई हैं वह दोस्तों मिलती हैं। तो कट ऑफ के बेस पर मिलती हैं, तो आपको अच्छे से आपका प्रेफरेंस चुनना है। और साथ ही में एक गलती किसी भी अभ्यर्थी को नहीं करनी है, 7 ही प्रेफरेंस भरना है। आपको एक प्रेफरेंस नहीं भरना है, 7 ही प्रेफरेंस भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको बहुत ही दिक्कत होती है। जब 7 प्रेफरेंस का आपको मौका दिया जा रहा है तो 7 ही प्रेफरेंस भरिएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट पर कट ऑफ में नहीं आ पाया तो सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड नहीं तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसा आ सकता है, क्योंकि कट ऑफ के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों यह तो हो गई कट ऑफ के ऊपर चर्चा। साथ ही में आपको बता दें है जो वैकेंसी है इसकी, तो
सीआरपीएफ की दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 3266 पोस्टें निकाली गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी निकाली गई हैं, 3266। और दोस्तों फीमेल के लिए 71 पोस्टें हैं। टोटल 3337 पोस्टें निकाली गई हैं सीआरपीएफ की। दोस्तों अगर हम बीएसएफ के ऊपर चर्चा करें तो 5211 मेल कैंडिडेट के लिए पोस्टें हैं, फीमेल के लिए 963 पोस्टें हैं। टोटल जो बीएसएफ की पोस्टें हैं वह 6174 पोस्टें निकाली गई हैं। सीआईएसएफ की अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं तो 9913 मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट आरक्षित हैं, फीमेल के लिए 1112 पोस्टें आरक्षित हैं। टोटल 11,025 पोस्टें इसकी निकाली गई हैं दोस्तों। एसएसबी की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 593 मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 42 दोस्तों फीमेल के लिए। टोटल 635 पोस्टें निकाली गई हैं। आईटीबीपी की बात यहाँ पर करते हैं तो 2694 मेल कैंडिडेट के लिए पोस्टें निकाली गई हैं और फीमेल के लिए 495। टोटल 3189 पोस्टें निकाली गई हैं। बात करते हैं असम राइफल, जिसे दोस्तों हम शॉर्ट में बोलते हैं एआर, इसकी 1448 मेल के लिए है और फीमेल के लिए 42 हैं। टोटल 1490 निकाली गई हैं। एसएसएफ की बात करते हैं दोस्तों तो 222 मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 74। टोटल 296। तो दोस्तों जो टोटल यह पोस्टें हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल की मिला के तो 26,140 पोस्टें हैं, जिसमें 23,347 पोस्टें मेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित हैं और 2799 फीमेल के लिए आरक्षित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, कब से फॉर्म भरा जाएगा, करेक्शन डेट क्या हो सकती है, एज लिमिट क्या है। इसके ऊपर दोस्तों जिन अभ्यर्थियों को पता नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वह बहुत ही पहले आ चुकी थी, बहुत ही पहले से इस पर चर्चा है। तो दोस्तों अप्लाई डेट 24 नवंबर से फॉर्म भरे जाने हैं, मतलब फॉर्म भरना भी चालू हो चुके हैं, तो फॉर्म जाकर आप भर दीजिएगा। लास्ट डेट दोस्तों जो रखी गई है वह 31 नवंबर होने वाली है। 31 दिसंबर होने वाली है। 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप फॉर्म को भर दीजिएगा। 31 दिसंबर से दोस्तों पहले ही फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर इशू होते हैं और बहुत से सारे टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं, जिससे फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। तो सेफली फॉर्म को 31 दिसंबर से पहले सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म भरना चालू है तो अभी जाकर ही फॉर्म को भर दीजिएगा। बात करते हैं फीस की दोस्तों यहाँ पर, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं 100 रुपये फॉर्म जो भरने का चार्ज है वह लगने वाला है इनको। बाकी अदर्स के लिए, SC ST के लिए फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं है, आप कॉस्ट फ्री है आपके लिए, तो आप बेझिझक फॉर्म को भरिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप 10वीं दोस्तों पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही में इसकी एग्जाम डेट भी मेंशन कर दी गई। SSC की जितनी भी दोस्तों वैकेंसी आती हैं एग्जाम डेट मेंशन रहती ही है उसमें। फरवरी से दोस्तों आपका एग्जाम चालू है और मार्च में आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2024 फरवरी में एग्जाम आपके होने हैं। तो अभी से प्रिपरेशन भी चालू कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है, मतलब रहने वाली है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट डेट फॉर फीस कि फीस भरने की लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2024 फीस भरने की लास्ट डेट है। करेक्शन डेट की अगर बात करें, अगर फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हो गई है, नाम भरते समय, डेट भरते समय कोई भी मिस्टेक हो गई है, तो आप 4 जनवरी से 6 जनवरी तक फॉर्म में करेक्शन भी कर लीजिएगा। वैसे आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि करेक्शन जो डेट आप चेंज करते हैं उसके चार्जेस लगते हैं। तो ठीक है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, सेफली फॉर्म को भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, क्योंकि अभी 31 दिसंबर तक डेट है, तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा, फिर ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। एज लिमिट की बात करते हैं कि कब से काउंटेशन चालू है, तो 1 जनवरी 2024 से आपकी एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। मिनिमम जो एज है 18 साल है। 18 साल से लेकर 23 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 18 साल से 23 साल तक के जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल का रहेगा, तो 18 से 26 साल तक, और SC ST के लिए 5 साल का रहेगा, तो 18 से 28 तक। ठीक है, बाकी आपको डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैं बता दूं, जनरल कैंडिडेट जिनका जन्म 2/1/2001 में हुआ था वह 1/1/2006 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2/1/2001 से लेकर 1/1/2006 तक जितने भी अभ्यर्थियों का जन्म हुआ है जनरल कैंडिडेट हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 2/1/1998 से लेकर 1/1/2006 तक जिन अभ्यर्थियों का जन्म हुआ है बेझिझक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।
और SC/ST के लिए 2/1/1996 से लेकर 1/1/2006 तक जितने भी SC/ST कैंडिडेट का जन्म हुआ है बेझिझक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। साथ ही में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जाते जाते फिर बता रहा हूँ, प्रेफरेंस पर खास ध्यान रखिएगा और जो प्रेफरेंस आपको लगता है कम आएगा उसी पर आपको सबसे पहले नाम रखना है, उसी का कोड डालना भी बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर आपको मिला है। और साथ ही में आपको साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। 31 दिसंबर से पहले फॉर्म को अप्लाई कर देना है और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना है क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, डेटा सर्च करना पड़ता है, तो लाइक कीजिएगा। और साथ ही में फॉर्म भरने में या कोई भी आपको दिक्कत आती है महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, जाते जाते आपको फिर बोलता हूँ प्रेफरेंस पर खास ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।